देखिए हितेश जी, 9 साल में देश बेहाल हुआ है, 9 साल में देश बर्बाद हुआ है। 9 साल सिर्फ जुमलों और वादे खिलाफी के रहे। वादा किए तो 100 दिन में महंगाई कम करने का, आज स्थिति क्या है? जिस पेट्रोल डीजल को 100 रुपये 35 रुपये में देने का सब्ज़बाद दिखाया था, 35 रुपये लीटर उसमें ये एक्साइज ड्यूटी वसूल कर रहे हैं। वादा किया था हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का, अभी तक तो 18 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलना था, लेकिन दिया क्या? झुंझुना थमा दिया। 45% लोगों की नौकरियां गई हैं। जीएसटी, बेरोजगार, जीएसटी और नोटबंदी के फायदे आज तक बताने की स्थिति में नहीं है। आपने हजारों करोड़ रुपए खर्चा करके जिस 2000 रुपए के नोट को छापा था, फिर उसको बंद कर रहे हैं। ये है आपकी उपलब्धि। बताना क्या चाहते हैं? काला धन बियर चलाएंगे। मेहुल चोकसे जैसे लोग फिर देश का धन लेके भाग गए, प्रधानमंत्री ताली बजाते रह गए। किसानों की आय दुगनी करने की बात किया था 2022 में। पेट्रोल, डीजल और कृषि उपकरणों के रेट बढ़ा कर किसानों की आय आधी कर दिया इन्होंने पिछले 9 साल में। एमएसपी की गारंटी की, जिन किसानों के साथ समझौते में 3 काला कानून लाए कि 700 से अधिक किसानों की मौतें हुई। जिन किसानों के साथ समझौते में एमएसपी की बात की थी, आज उस एमएसपी के बारे में प्रधानमंत्री बोलने के लिए तैयार नहीं है। पिछले बोलते हैं कि सिंचाई परियोजनाएं बनी है। मैं दावे के साथ बोलता हूं, 9 साल में एक बांध का नाम बताएं भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से कि प्रधानमंत्री राजपाल जी इस बांध को बनाया था। आप बता रहे थे कि कमाल हुआ है, बेमिसाल हुआ है। उपकरण को कांग्रेस पार्टी कह रही है कि बदहाल हुआ है। महंगाई की बात हो रही है, बेरोजगारी की बात हो रही है, किसानों की बात हो रही है, एमएसपी का जिक्र कांग्रेस पार्टी कह रही है। मुख्य सवाल करें, क्या कहेंगे इस पर राजपाल जी? अगर सिर्फ मध्य प्रदेश की सिंचाई क्षमता की मैं बात करूं जी, तो राजा, महाराजा, नवाब, कांग्रेस, अंग्रेज, कांग्रेस सब ने मिलाकर मध्य प्रदेश को सिंचाई योजना दी थी। 6 लाख हेक्टेयर की सिंचाई योजना दी थी। जब हम 2003 में सरकार में आए थे मध्य प्रदेश में, जब मध्य प्रदेश की कुल सिंचाई क्षमता थी 6 लाख हेक्टेयर, जो बढ़कर आज 45 लाख हेक्टेयर हो चुकी है। और जो अभी काम चल रहे हैं वो जब पूर्ण हो जाएंगे तो 65 लाख हेक्टेयर सिंचाई की व्यवस्था अकेले मध्य प्रदेश में हमने देने का काम किया है। पूरे देश भर के आंकड़े नहीं बता रहा हूं मैं, सिर्फ मध्य प्रदेश की अगर बात करता हूं तो ये देने का काम किया है। किसान सम्मान निधि के माध्यम से हमने करोड़ों करोड़ किसानों के खातों में पैसे डालने का काम किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना, निःशुल्क खाद्यान्न योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, किस योजना के माध्यम से हमने गरीब का कल्याण करने का काम नहीं किया, ये बताएं आप सिर्फ बेरोजगारी की बात उठा के कह रहे। आज प्रधानमंत्री कौशल योजना के तहत कई सारे लोग जो है रोजगार से लगने का काम हुआ है। हमने बेरोजगारों को भत्ता नहीं दिया है, हमने स्किल्ड करने का काम किया है। उनको देश का एक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक नया पूरा एक प्लेटफॉर्म खड़ा करने का काम किया है। सुपर कॉरिडोर। सुशील आनंद जी, लगातार आप भी बता रहे हैं कि कई योजनाओं में नाकामियां गिना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार अपनी कामयाबियों को गिना रहे हैं। एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इन 9 सालों के दौरान जिस सशक्त तरीके से, जिस ताकत के साथ में नरेंद्र मोदी की एक छवि निकल के सामने आई, जिसमें बीजेपी ये कहती भी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग पहचान मिली है, क्या उसके कार्ड के रूप में उस चेहरे के सामने विपक्ष के पास में कोई चेहरा नहीं है? क्या ये एक बड़े संकट और बड़े चुनौती के रूप में नहीं देखते? क्या इसे एक उपलब्धि नहीं मानते आप?